हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज की धूप देखिए ना कितनी प्यारी है। वो तेज़ गर्मी वाली नहीं बल्कि नरम सी सुकून देने वाली। सर्दियों की धूप का अपना ही मज़ा होता है। थोड़ी चाय और कुछ फूलों से भरा हुआ बगीचा, बस देखिए ना, हर तरफ रंग ही रंग। लगता है जैसे अल्लाह ने ज़मीन पर छोटी सी जन्नत सजा दी हो। कभी कभी इंसान को खुश होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, बस थोड़ी सी साफ़ हवा, थोड़ी धूप और ये कुदरत। बहुत अच्छी मीठी मीठी धूप निकली थी तो सोचा थोड़ा सा बाहर टहल कर आते हैं, थोड़ा सा अपना कॉलोनी के गार्डन को भी थोड़ा सा इसका भी लुत्फ़ उठाते हैं। और फिर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसी रेसिपी जो हम फिर से बना रहे हैं, क्योंकि जब पहली बार बनाई इतनी ज़्यादा पसंद की गई तो हमने सोचा एक बार दोबारा बनाते हैं, इससे पहले कि जाड़े ख़त्म हो। तो चलिए फिर हमारे साथ किचन में। हमने जब पहली बार बाजरा और गुड़ की टिक्कियाँ बनाई तो बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कितनी अच्छी बनेंगी और बहुत अच्छी बन के निकली। और सबसे बड़ी बात ये कि हेल्दी बहुत हैं, तो इतनी क्रिस्प और मज़ा आ जाता है चाय के साथ खाने में। और हमारे जितने फ्रेंड्स ने, जानने वालों ने खाया, सबको बहुत पसंद आई। और उसके बाद तो हम कई बार बना चुके हैं। तो अब हो ये रहा है कि पिछले 10-12 दिन में शायद हम 3 बार बना चुके हैं। इधर बनती है, इधर ख़त्म हो जाती है। तो आज भी हमने सोचा है कि थोड़ा सा बाजरे का आटा भी रखा है और अभी बना लेते हैं, क्योंकि फिर तो बाजरे का आटे में थोड़ी सी गर्म तासीर होती है। जैसे जैसे सर्दियाँ ख़त्म होगी फिर शायद इतना मज़ा ना आए इनको खाने में। तो हमने सोचा आज एक बार और बनाते हैं। और वैसे जिन्होंने नहीं देखा है मेरा व्लॉग बाजरे की टिक्कियाँ जो बनाई थी तो वो आज देख लेंगे। बाकी तो अभी 2 बार पहले हम डाल ही चुके हैं और यकीन मानिए बहुत बढ़िया बनती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि गिल्ट फ्री है, आप आराम से खाइए, आपको बिल्कुल गिल्ट नहीं रहेगा। एक तो शुगर भी नहीं है इसमें, गुड़ है और बाजरा, मिलेट्स तो आजकल वैसे भी बहुत हेल्दी माने जाते हैं। और हम फिर बनाने जा रहे हैं, तो बनाइए हमारे साथ। और ये देखिए हमारे कोको जो हैं ये शोर मचा रहे हैं साथ साथ, अभी दिखाते हैं हम इनको भी। कोको, इधर आइए, इधर आइए, क्यों शोर मचा रहे हैं आप? आइए इधर आइए, क्या बात है? अरे कहाँ भाग गए? ये है गुड़, ये है तिल और बाजरे का आटा ऑफ कोर्स। और सबसे ज़रूरी है ये हमारा वेइंग स्केल, क्योंकि मैंने पहले भी बताया जब मैंने पहली बार ट्राई किया था तो 3:1 का रेशियो रखते हैं हम। 300 ग्राम बाजरा है और करीब 100 ग्राम, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा आप रख सकते हैं। 100 ग्राम गुड़ वैसे बहुत हल्का मीठा और अच्छा लगता है। थोड़ा ज़रा ज़्यादा मीठा आप खाते हो तो 125 ग्राम, 150 ग्राम कर लीजिए, इससे ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि फट जाती हैं ये। और ऑफ कोर्स तिल है, तिल आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। हम वैसे तो अंदाजे से डालते हैं, करीब 1 कप तिल तो हम इसमें डाल लेते हैं। और तिल का जायका बहुत अच्छा आता है, बड़ा कुरकुरा सा जब हम खा रहे होते हैं ना, ये तो जब मुंह में तिल आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये ज़रूर डालिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। अच्छा, पिछली बार जब हमने बनाया था तो हमने इसमें 1 टेबल स्पून घी भी डाला था आटे में गूंदते वक्त, तो उसका भी जायका बहुत अच्छा आया था। तो इस बार भी हम 1 टेबल स्पून घी डालेंगे और आटे में अच्छी तरह से मसल लेंगे, उसके बाद हम आटा गूंदेंगे। आप में से बहुत लोग कहेंगे कि ये तिल तो सफ़ेद नहीं है, बिल्कुल सही है। तिल एक्चुअली ये हमारे घर का तिल है, गांव का हमारे अपने, तो बाज़ार से तो लिया नहीं है। तो हमारा तिल इसी तरह आता है, थोड़ा सा इसमें ब्लैक, थोड़ा सा वाइट मिक्स्ड। तो बट जायके में कोई फ़र्क नहीं होता है। एक तो तसल्ली रहती है कि घर का है तो जाहिर सी बात है अच्छा होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा बिना किसी मिलावट के। तो थोड़ा सा कलर में ज़रूर फ़र्क है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर का है। बाकी तो जायका बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप बाज़ार का सफ़ेद तिल लेकर आते हैं। बस, तो सबसे पहले हम आटा लेते हैं। तो ये करीब 300 ग्राम आटा है और इसको हम पलट लेंगे इसमें। अच्छा, कुछ चीज़ों से हम लोगों को कितनी मोहब्बत होती है ना। ये वेइंग स्केल जब हम नई नई शादी होके गए थे तब हमारे कैंटीन में, आर्मी कैंटीन में आया था। तब तो हम बेक भी नहीं करते थे, खाना बनाना भी नहीं आता था उस वक्त। बड़े शौक में ख़रीद लिया। अब तो खैर रेगुलर इस्तेमाल होता है क्योंकि इतनी बेकिंग वगैरह करते हैं।
और इतनी नई नई चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, वेइंग स्केल्स डिजिटल भी आ गए हैं, बट मेरा मन नहीं करता इसको रिप्लेस करने का, बिकॉज समहाउ इतनी सारी मेमोरीज इसके साथ जुड़ी हुई है, और जब बिल्कुल ठीक चल रहा है तो रिप्लेस करने की क्या ज़रूरत है इसे। तो हमने आटा ले लिया है, अब हम गुड़ का नाप ले लेंगे कि गुड़ कितना हम ले रहे हैं। तो हम करीब 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा हम लेंगे इसको। तो देख लेते हैं, 100 ग्राम से थोड़ा सा, ऑलमोस्ट ये 100 ग्राम, 125 ग्राम गुड़ है, इतना हम लेंगे। और इसको थोड़ा सा करीब आधा कटोरी से थोड़ा सी ज़्यादा कटोरी पानी में इसको घोल के हम पका लेंगे। शुरू करते हैं इसको हम बनाना। अच्छा, हम तैयारी कर ही रहे थे कि मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया, तो वो बोले क्या कर रही, तो मैंने बताया कि हम ये टिक्कियाँ बना रहे हैं। तो कह रहे थोड़ी सी ज़्यादा बना लेना, आज उनके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं हेमंत भैया, वो शाम को आने को बोले हैं, तो थोड़ा सा हम उनके साथ भी पैक करके दे देंगे उन्हें। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया है, आपको दिख भी रहा होगा कि ये ज़्यादा बाजरा है, हमने सब क्वांटिटी डबल कर दी है। 300 ग्राम की बजाय हमने 600 ग्राम बाजरे का आटा ले लिया है, और हमने ये वाला नाप के 2 टेबल स्पून इसमें देसी घी मिलाया है। अब इसको इसमें आटे में अच्छी तरह से शामिल कर लेंगे। और हमारा जो गुड़ भी है, ये भी हमने इसको 250 ग्राम के करीब कर दिया। देखिए ये गल गया है, इसको पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा जैसे ही सब पिघल जाएगा हम इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, और फिर आटा इसी पानी के साथ हम आटा गूंदेंगे। तो करीब 125 ग्राम हमने गुड़ लिया था 300 ग्राम बाजरे के साथ, तो इसको भी हमने डबल कर लिया है। जैसे ही ये पिघल जाएगा इसमें, इसको ठंडा करके फिर इसके साथ हम आटा गूंदेंगे। उससे पहले हम जो है ये देसी घी जो है, इसको हम आटे में अच्छी तरह से रगड़ लेते हैं, अच्छी तरह से मिला लेते हैं, ताकि ये पूरा उसमें कायदे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। ये वाला जो नाप है, इस वाले टेबल, थोड़ा सा आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर लीजिए। तो 1 चम्मच हम डालते हैं इसका 300 ग्राम में। अगर 300 ग्राम हम बाजरा लेते हैं, क्योंकि अभी हमने बाजरा लिया है 600 ग्राम, तो 2 चम्मच ये वाला हमने इसमें देसी घी मिलाया है। और बस हमारा ये भी तैयार हो गया। तो इसको भी हम गैस से निकाल लेते हैं, थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब हम इसके साथ हम आटा गूंद लेंगे। घी हमने मिला लिया है बहुत अच्छी तरह से आटे में। अब हम इसमें मिलाएंगे तिल। तिल तो देखिए मैं बहुत ज़्यादा खुले हाथ से मिलाती हूँ, कि मुझे तिल का फ्लेवर बहुत बढ़िया लगता है। तो आप जैसा भी चाहें, वैसे तो सच पूछे तो मैं अंदाजे से ही मिलाती हूँ। और ये देखिए इतने हिसाब से मैं ऐसे करके, मतलब 1 कटोरी तो हो जाता है। अब क्योंकि हमने डबल कर लिया है सब क्वांटिटी, तो तिल को भी हम डबल करेंगे। ये मिलाने के बाद हमको इसमें अच्छी तरह से इसको भी मिला लेते हैं, ताकि जब तक हमारा पानी ठंडा होता है, ये भी हमारा आटा तैयार है। ठंडा होते ही पानी को इसको हम टाइट गूंद लेंगे। बस गूंदने का ये कि इसको बहुत अच्छी तरह से गूंदिएगा। आप जितना अच्छा ये आटा गूंदेंगी, उतना ही ये आपके जो टिक्कियाँ हैं बढ़िया बनेंगी, और आपको इसको बेलने में भी आसानी होगी। और यकीन मानिए ये फटेगा नहीं बिल्कुल। और थोड़ा सा मोटा आप इसको बेलिएगा। फिर मैं तो कुकी कटर के मदद से इसको काट लेती हूँ गोल गोल। आप ग्लास से या कटोरी से, और अगर आपके पास बिस्किट कटर हो या कुकी कटर हो तो उससे काट लीजिए, या जिस तरह का शेप आप देना चाहें दे लीजिए। और इनको फिर, और हाँ दूसरी बात ये कि ये ना तो बहुत तेज़ ना बहुत स्लो आंच पे पकाइए इनको, और मीडियम आंच पे इनको बनाइए। बहुत स्लो पे करेंगे तो भी टूटने का डर रहता है, और अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो जल्दी जल ऊपर से लाल हो जाएंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी। तो मीडियम आंच पे आप इनको धीरे धीरे पकाइए, और इनको पलटते रहिएगा। जब आपको लगे तैयार हो गई तो आप इनको निकाल लीजिएगा। ये देखिए इनको गूंद रहे हैं। इसको गूंदना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये इसमें ग्लूटेन तो होता नहीं है बाजरे के आटे में, तो बिल्कुल चिकनाहट नहीं होती है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा गूंदना पड़ता है, तब कहीं जाके ये आसानी से बंध के आता है इकट्ठा होके। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी मिलाते रहते हैं। आपको लगे थोड़ा पानी कम हो रहा है या आटा सूख रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें मिलाते रहिए, और इसको आप गूंदते रहिए। तो ये देखिए ये हमारा आटा लग के तैयार हो गया है। इतना मुलायम है ये, और बहुत अच्छी तरह से गूंद गया है ये। इसको थोड़ी देर हम रख लेंगे, 10-15 मिनट। फिर इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसको एक मोटी सी रोटी बना के बेलेंगे, और उसके बाद हम कुकी कटर से काटेंगे। देखिए तो कढ़ाई हमारी चढ़ गई है। अभी तो हम तेल गरम कर रहे हैं, तो थोड़ी तेज़ आंच है, और जब तेल गरम हो जाएगा तो उसको हम मीडियम कर देंगे। और ये देखिए ये हमने बेल ली है, और ये आटे की रोटी की तरह नहीं बेलता है, किनारे किनारे फट जाते हैं, कोई बात नहीं। आपको तो वैसे भी मैं ये कुकी कटर की मदद से इसको हम काटेंगे गोल गोल इसके। और ये मैंने इसके 3 हिस्से कर लिए आटे के,
क्योंकि आसानी रहती है फिर आपको बेलने में। और 2-3 चीज़ें आप तैयार रखिए कि पलटा, क्योंकि अभी आप इसको ये चिपक जाता है तो आपको निकालना पड़ेगा, और ख़ैर इससे तो हम तल के निकालेंगे ही। ये 2 चीज़ें आप तैयार रखिए। बाकी इसको मैं तो प्लेटफॉर्म पे ही बेल लेती हूँ, मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है। अच्छी तरह से आपका प्लेटफॉर्म तो साफ़ होता ही है, दिन में कितनी बार तो हम लोग साफ़ करते हैं, और काम करने से पहले एक बार साफ़ कर लीजिए। तो मुझे इस पर बहुत कन्वीनियंट लगता है, एक तो स्मूथ है और बहुत आराम से इससे हम बेल लेते हैं। तो देखिए ये तैयार हो गया है हमारा। फिर हम इस तरह से इसको काट लेंगे, और ये थोड़ा सा निकलने में आपको मुश्किल लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तभी हमने वो पलटा रखा हुआ है कि आप इस तरह से इसको काटिए, और ये जो पलटा है इसकी मदद से इसको निकाल लीजिए। तो ये देखिए कितना अच्छा बराबर का ये आपका निकला। इस तरह से बना बना के रखते रहिए, जब आपका तेल तैयार हो जाए तो उसमें डाल दीजिए। तो ये देखिए आपकी मीठी टिकिए बाजरा गुड़ की तिल के साथ मीठी टिकिए बिल्कुल तैयार हैं। आप इन्हें खाइए, एंजॉय करिए, और देखिए कितनी खस्ता बनी हुई है, बिल्कुल खस्ता और जायके में भी बहुत अच्छी। तब आप इनको शौक़ से खाइए, खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं तो हमने कहा थोड़ी सी हम इकट्ठा करके रख लेते हैं, काम आएंगी। और थोड़ी सी रमज़ान की भी तैयारी शुरू करनी है, जो कि अभी हम नहीं कर पाए हैं। बस एक कि हमने जाए नमाज़ ज़रूर निकाल ली रमज़ान के लिए। ये हम इस साल जब हज करके आए थे, तो इस साल नहीं पिछले साल, तब हम इसको अपने साथ इस जाए नमाज़ को लाए थे, और हमने इसको बड़े प्यार से अंदर रख दिया था, इस उम्मीद से कि इंशाल्लाह इस बार रमज़ान में हम इसको निकालेंगे और इस पर नमाज़ पढ़ेंगे। तो अल्लाह ने मौका दिया है, रमज़ान आ रहे हैं, हम इस पर इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे। और ये वहाँ की बहुत ख़ास जाए नमाज़ है मदीने की, इसको रियाज़ुल जन्ना जाए नमाज़ भी बोलते हैं। तो अगर आप दुकानदारों से कहिए कि मदीने वाली जाए नमाज़ या रियाज़ुल जन्ना की जाए नमाज़ दें, तो वो आपको ये वाली जाए नमाज़ निकाल के दिखाएंगे। बहुत थिक कारपेट जैसी है, पूरे मदीने की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में ये वाला पैटर्न बिछा हुआ है, बहुत खूबसूरत लगता है देखने को। तो बड़ी खुशी खुशी हमने इसको निकाला है कि अब हम इंशाल्लाह इसी पे सारी नमाज़ें और तरावी रमज़ान में पढ़ा करेंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग मानते हैं कि जितना सुकून हमें अपने घर में मिलता है, उतना सुकून हमें कहीं भी नहीं मिलता। हम कितनी भी खूबसूरत से खूबसूरत जगह घूम आएँ, कहीं भी हो आएँ, किसी के पास भी रह आएँ, लेकिन जो सुकून आपको अपने घर में आके मिलता है, वो सुकून आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आपने कभी फ़ील किया है दिन भर हम कितनी आवाज़ों में रहते हैं? गाड़ियों की आवाज़, हॉर्न, लोग, फ़ोन, शोर शराबा, काम, हर चीज़ की जल्दी, एक रश, भागे जा रहे हैं कहीं, एक टेंशन। और फिर बस जैसे ही हम अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं ना, एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। क्योंकि जो घर है ये असल में सिर्फ़ एक जगह नहीं होती, ये एक वो एहसास है जहाँ दिल हमारा बहुत पुरसुकून हो जाता है। हमारे लिए घर का मतलब सिर्फ डेकोरेशन ही नहीं है। हम मानते हैं हमें घर को सजाने का बहुत शौक़ है, किसको नहीं होता है। पर हमारे घर की हर चीज़ की एक अपनी कहानी है, एक अपनी स्टोरी है। कोई सफ़र से आई, क्योंकि हस्बैंड आर्मी में थे तो हम दुनिया घूमे हैं, हिंदुस्तान भी, कोई आसाम से है, कोई हैदराबाद से कुछ है, कोई कश्मीर की है, कोई राजस्थान की है, कुछ बाहर की भी हैं, मुल्क के बाहर की भी चीज़ें हैं। कोई बहुत प्यारे से दोस्त का दिया हुआ गिफ्ट है, कोई याद है, कोई बहुत शौक़ से ली हुई चीज़ है। और शायद इसीलिए दिन भर कहीं बाहर रह लो, सबसे प्यारा जुमला जो होता है, चलो घर चलते हैं। क्योंकि सुकून किसी लग्जरी में नहीं होता, सुकून उस फीलिंग में होता है जो सिर्फ़ अपने घर में मिलता है और कहीं नहीं। और ये देखिए ना, कोको को हमने वो पहना रखा है, इनका कॉलर, क्योंकि हमने एकदम से देखा कि इनके कान के पीछे से थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है। पता चले इन्होंने अपना कान ही स्क्रैच कर लिया है। तो ये बिल्कुल खुश नहीं है और ये कॉलर पहन के बैठे हुए हैं, और मुझे मालूम है इनको लग रहा है कि किसी तरह हम इनका कॉलर उतारें और ये दोबारा से अपना कान खुजा लें। तो
आज बस हम यहीं बंद करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी पेशकश पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा।